जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ठीक है, ये किस काम में आता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, उपयोग क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग क्यों करते हैं किसी चीज का, और इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। ठीक है, पूरा अच्छे से समझेंगे एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग स्पेशली इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे। और इसी तरह सारा इलेक्ट्रोलाइसिस भी होगा, और भी जो भी मतलब मेटल्स होता है उसको। ठीक है, अभी पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। ठीक है, इसका प्रयोग किस में होता है। ठीक है, तो तुम लोग अक्सर तुम लोग ऐसा सुने होगे कि बहुत सारा मेटल होता है। ठीक है, जैसे मान लो आयरन का एक एग्जांपल लें, तो आयरन के ऊपर हम बहुत सारे जिंक का या फिर कॉपर का लेप लगाते हैं। ठीक है, लगवाते हैं ताकि उस आयरन पे जंग ना लगे। ठीक है, तो ये जो लेप लगवाया जा रहा है, ये लेप लगा रहे हैं, यही प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोप्लाटिंग एक्चुअली बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लाटिंग। ठीक है, यानी एक लोहे का रॉड है, उस पर हम कॉपर चढ़ा दिए या जिंक चढ़ा दिए, इससे क्या हो गया कि उस पर कभी जंग लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ये रस्टिंग ना हो, इसके वजह से हम जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग किए, इलेक्ट्रोप्लाटिंग का प्रयोग किए। फिर उसके बाद डिजाइनिंग ऑर्नामेंटल जगह पे होता है। जैसे मान लो किसी मेटल पे सोने का लेयर चढ़ाना है, सोना काफी महंगा होता है। ठीक है, तो हम कोई भी एक मेटल लिए हैं, कॉपर हो या कुछ भी, उस पर हम महंगा वाला हल्का सा लेयर चढ़वा दें तो वो सोने जैसा दिखने लगता है। तो ये जो लेयरिंग होता है, इलेक्ट्रोप्लाटिंग होता है, ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होता है। ठीक है, ये कैसे होता है अभी हम लोग ड्राइंग के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर से एक बार इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। ठीक है, एकदम डेफिनेशन की तरह, जिस तरह एग्जाम में मुझे लिखना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये तो समझने के लिए सही है, बट ऐसे एग्जाम में लिखना तो सही नहीं है। तो सबसे पहली बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो पदार्थ की गलित अवस्था या जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित। देखो, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर ना इलेक्ट्रिक का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस नाम देते हैं। तो क्या कह रहा है कि पदार्थ की गलित अवस्था या जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित कर विद्युत विश्लेष्य पदार्थ को नए पदार्थ में तोड़ने की क्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यानी हम दो पदार्थ लेते हैं, एक कम दाम वाला, कमजोर वाला, जिसके ऊपर हमें प्लेटिंग करना आता है, जैसे आयरन ले लिया, और दूसरा हमने ले लिया कॉपर या फिर सोना ले लिया, और उस पर हमको प्लेटिंग करना है। तो दो चीज ले लिए, ये हो गया पदार्थ जिसको तोड़ करके एक दूसरे पे लेपा जा रहा है। तो हमको सिंपल क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशन सुना देना। पदार्थ की गलित अवस्था जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित कर विद्युत विश्लेष्य पदार्थ को नए पदार्थ में तोड़ने की क्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब सवाल यह आता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या क्या जरूरत पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं तो क्या क्या जरूरत पड़ता है उसको करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक इलेक्ट्रोलाइट का जरूरत पड़ेगा, दूसरा वोल्टमीटर की जरूरत पड़ेगा, तीसरा इलेक्ट्रोड्स का जरूरत पड़ेगा। ये तीन चीजें जरूरत पड़ेंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं, वोल्टामीटर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं समझा दूंगा। बुक में तुमको किसी भी बुक में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, इसका डेफिनेशन याद कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो देखो, जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है ना, वो एक कंटेनर में होता है। ठीक है, मैं ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। ये कंटेनर जो होता है ना, ठीक है, इस कंटेनर को हम लोग वोल्टामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। समझ में आई? तो वोल्टामीटर का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस जिस पात्र में होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया जिस पात्र में होती है उसे हम वोल्टामीटर कहते हैं। ठीक है, और इस वोल्टामीटर में जैसे मान लो मैंने दो चीज, एक प्लेट कॉपर का ले लिया, एक प्लेट मैंने आयरन का ले लिया। तो ये जो दो प्लेट्स लिए हैं, ठीक है, ये जो दो प्लेट्स लिए हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। इसमें एक वाले को हम एनोड बोलेंगे, एक वाले को एनोड बोलेंगे। अब किसको एनोड किसको कैथोड बोलेंगे ये भी समझेंगे अच्छे से। ठीक है, एक को कैथोड बोलेंगे। तो सबसे पहली बात क्लियर कर लो, वोल्टामीटर क्या है। तो जिस पात्र के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस चल रही है, ठीक है, उस पात्र को हम वोल्टामीटर कहेंगे। और विद्युत किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। यानी दो मेटल्स जिसपे, एक तो जिसपे परत चढ़ाई जा रही है और एक तो जिसके द्वारा परत चढ़ाई जा रही है। तो ये दोनों जो मेटल्स होंगे उसको हम बोलेंगे विद्युतोद, और एक को इसमें हम एनोड बोलेंगे और एक को हम कैथोड बोलेंगे। तो ये कैथोड एनोड किसको बोलेंगे ये भी देख लो। देखो, जिसका चढ़ाया जाएगा, जैसे मान लो हम सोने का चढ़ाएंगे, गोल्ड का प्लेटिंग करना है मुझे आयरन में। ठीक है,
तो ये गोल्ड मेरा हो जाएगा एनोड और आयरन हो जाएगा मेरा कैथोड रीडोड। तो इसको ऐसे समझो, धनोद मतलब क्या है, धन, यानी ये बहुत धनी है, इसका लेप हम इस पे करेंगे, मतलब इसका समझो कि पैसा इसके पास जाएगा, ऐसे समझो, ठीक है, इजीली। ये धनोद है, इसके पास धन है, गोल्ड है, ये गोल्ड का प्लेटिंग, यानी महंगा जो चीज होगा ना वो एनोड में रहेगा और जो सस्ता वाला रहेगा कैथोड में रहेगा। इस तरह याद कर सकते हो, ठीक है। तो दो तरह के विद्युतोद हो गए, धनोद और ऋणोद, एनोड या कैथोड। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ये कुछ ना कुछ लिक्विड में इसको डालेंगे, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसा जिस तरह का हम प्लांटिंग करेंगे उस तरह लेंगे। जैसे अगर हमको कॉपर का लेप लगाना रहता है तो हम CuSO4 का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह और भी होता है, तो हम फिलहाल इसको जान के रखते हैं, इसी को हम लोग थोड़ा स्पेशली पढ़ेंगे और ये काफी पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो CuSO4 की बात करें तो देखो CuSO4 का यहाँ घोल रहता है, कॉपर सल्फेट का घोल रहता है। तो CuSO4 एक तरह से क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, यानी जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइसिस, जिस घोल के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया चल रही है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलेंगे जो काफी मजबूत होते हैं, जो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं, जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो CS3COOH, ठीक है, जो एसिटिक एसिड होता है। तो खैर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है, डेफिनेशन के साथ बुक में याद कर लोगे और डेफिनेशन सिंपल पता हो गया। ऐसा विद्युत विश्लेष्य जो प्रबल हो उसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल के साथ याद कर सकते हो, बुक में आसानी से मिल जाएगा। तो तीन चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वोल्टमीटर क्या है, एंड इलेक्ट्रोड क्या है, जिसमें एनोड और कैथोड आ रहा था, ठीक है। आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कॉपर का देख लेते हैं प्रोसेस की प्लांटिंग हो कैसे रहा है, ठीक है। तो इसे मिटा रहा हूं, अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग शुद्धिकरण में भी करते हैं, शुद्धिकरण में, ठीक है ना, शुद्धिकरण में करते हैं, यानी किसी तत्व को शुद्ध करना है तो उसके ऊपर की अशुद्धियां निकालने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आसानी से उसकी अशुद्धियां निकल जाती हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर। कॉपर, ठीक है, यू कह लो कि हम कॉपर का प्लांटिंग कर रहे हैं एक आयरन के ऊपर, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो हम बड़ा सा फिगर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, ड्राइंग, चलो इतना काफी है, इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरा बट समझने के लिए काफी है, ठीक है, टेढ़ा लग रहा है मेरे को। चलो इसे और मिटाता हूं, ऐसा करता हूं, ठीक है। अब यहां पे जो है मुझे क्या करना है, और कॉपर का जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। तो अब बात यह है कि हम किस पे किसका प्लेटिंग करा रहे हैं। तो हम एक आयरन का रॉड यहां पे ले ले रहे हैं, ठीक है, एक रॉड ही ले लेते हैं ऐसा, ये समझ लो, एक रॉड हो गया, ठीक है, एंड यहां पर एक रॉड हो गया, ठीक है, यहां पर एक रॉड हो गया, ठीक है। और इन दोनों को मैं एक बैटरी से जोड़ूंगा, ठीक है, इन दोनों को मैं एक बैटरी से जोड़ूंगा, यहां एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। बैटरी में दो चीज होता है, एक प्लस और एक माइनस, तो ये माइनस वाला है, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ठीक है, यानी धन ध्रुव ऋण ध्रुव। किसी भी बैटरी में दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, तो धन ध्रुव, बड़ा वाला धन ध्रुव और छोटा वाला ऋण ध्रुव, ठीक है। और इसको हम ये वाला मेरा जो है कॉपर का प्लेट है, दिस इज कॉपर प्लेट, और ये कॉपर प्लेट है और ये आयरन प्लेट है सपोज, ठीक है, समझ में आया। तो कॉपर प्लेट है, तो ये इस पे प्लेटिंग हो रही है, इसका इस पे प्लेटिंग हो रही है, यानी इसका मैटर इस पे जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, जिसको मैं बोला था धनोद, धनी है ये, ठीक है। और ये आयरन है कैथोड, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गई, वोल्टामीटर ले लिए, एनोड कैथोड ले लिए, बैटरी भी लगा दिए, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे। तो कॉपर का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो CuSO4 का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, CuSO4, दैट इज कॉपर सल्फेट, ठीक है, उसका प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट का घोल ले लेते हैं, ठीक है, ये मेरा कॉपर सल्फेट का घोल हो गया,
CuSO4। अब होता क्या है कहानी देखो, जब हम इस करंट को ऑन करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है बैटरी से, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है तो होता क्या है देखो, इधर पे नेगेटिव चार्ज होता है, इधर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसकी तरफ जाता है, ठीक है। मतलब होता क्या पहले देखो, CuSO4 तो पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने पर टूट जाएगा, Cu2+ हो जाएगा, SO4- हो जाएगा, ठीक है। यानी ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो Cu2+ ये जो टूटा है ना, ये धीरे धीरे बूंद बूंद क्या करेगा इस पे, इसको मैं यहाँ पे मिटा के दिखा रहा हूँ, ये प्लेट है ना, तो कॉपर क्या होगा, धीरे 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 इस पे जमना चालू हो जाएगा। कॉपर क्या होगा, इस पे धीरे धीरे जमना चालू हो जाएगा। ये कॉपर जो टूटा Cu2+ SO4 में, ये धीरे धीरे जमना चालू होगा। अब सवाल ये है सर CuSO4 तो खत्म हो जाएगा, तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि देखो ये कॉपर का रॉड था, ये कॉपर टूट करके इसमें घुलने लगेगा, और फिर ये Cu इधर लेता रहेगा, और Cu जो इधर लेगा फिर टूटेगा, फिर इस पे जमा होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ जाएगा, Cu2+ नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। और SO4- है तो इस पे जाके जमा होने लगेगा, सल्फेट जो है कॉपर के ऊपर जमा होने लगेगा। तो ये जो देखो धीरे धीरे क्या होगा, CuSO4 जब अपने ये धन आयन और ऋण आयन में टूट रहा है, तो ये इस पे क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, जमा होते जा रहा है, और जिसकी वजह से इस पूरे रॉड पे क्या हो जाएगा, कॉपर की प्लेटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम कॉपर की प्लेटिंग करते हैं, या सोना चांदी का प्लेटिंग करते हैं, जिस प्रकार का भी प्लेटिंग का जरूरत पड़ता है हम इसी प्रकार करते हैं। अब कॉपर शुद्धिकरण भी ऐसे ही होता है, जैसे मान लो ये शुद्ध नहीं है, तो इसको शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा कुछ इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, इसका जो कंपोनेंट है अशुद्धि है, वो क्या करेगा, वो यहां से निष्कासित हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो यही है इलेक्ट्रोलाइसिस, यही प्रोसेस से होता है, ठीक है ना। इधर बैटरी प्लस- ये थोड़ा अच्छे से दिखा देना, बस ऐसे ही नोट करके लिख दोगे तो हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, इस पे कार्यविधि पूछ देता है, तो मैंने ड्राइंग कर दिया, समझा दिया, अब बुक में इसका कार्यविधि सिंपल पढ़ोगे, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कॉपर सल्फेट का शुद्धिकरण। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग बता सकते हो आराम से, कॉपर किसी भी धातु का शुद्धिकरण करने के लिए, और उसकी डिजाइन करने के लिए, और उस पर मोर्चा ना लगे, रस्ट ना लगे, इसके लिए, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना, तब तक के लिए डू योर होमवर्क, ठीक है।